नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण चौधरी आपका कुंवर सैनिक क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पार्ट 1 में पढ़ा था उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज हमारा शुरू होता है पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने क्लॉक की मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई की स्पीड पढ़ी थी, एंगल निकालना पड़ा था और मिरर इमेज और वाटर इमेज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लॉक, घड़ी की विशेषताएं शुरू की थी। उसमें पहली प्रॉपर्टी थी 0 डिग्री संपाती या इंग्लिश में बोलते हैं कोइंसाइड। ठीक है, तो मैंने बताया था कि ये 1 घंटे में 1 बार संपाती होती हैं और 12 घंटे में कितनी बार संपाती होती हैं? 11 बार। एक बार जो कम होता है वो कहाँ होता है? आपका 11 से 1 बजे के बीच में कम होता है वो। ठीक है, वो मैंने पिछले पार्ट में बताया था, एक बार आप उसको देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे आता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर, 2 से 3 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां आपस में संपाती होंगी? तो देखो, सबसे पहले मैंने बताया था क्या करते हैं हम, 2 ऐसे ही लिखते थे, उसके बाद रेशियो का साइन स्पेस और गुणा हमेशा किससे करनी है? 12/11 से। कल भी बताया था मैंने, चाहे वो 0 डिग्री आ जाए, 180 आ जाए, 90 आ जाए या कितने भी डिग्री आ जाए, सभी में गुणा किससे करनी है? 12/11 से। चेंजेस कहाँ आएंगे? बस जो आपका ये मिनट वाला स्पेस है, ये मिनट जो भरने हैं वो हर पार्ट में अलग तरीके से भरने हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं 0 डिग्री संपाती की। तो मैंने बताया था जो ये नंबर है इसी के मिनट इसमें हम भरते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे 2 है, 2 पे अगर मिनट वाली सुई होगी तो हम कितने मिनट बताएंगे? 10। 3 पे होगी तो 15, 4 पे होगी तो 20, 5 पे होगी तो 25। तो अब हमारी सुई 2 पर मान रहे हैं हम मिनट वाली, तो कितना हो जाएगा यार? 10 मिनट भरेंगे। इसके बाद इनकी कैलकुलेशन है, बस मल्टीप्लाई करेंगे। 12 धाई 120 बटे में कितना आएगा? 11। और अगर इसे मिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो 10 सही 10/11। तो वो आपका समय है 2:10 सही 10/11, जब घड़ी की दोनों सुइयां ऊपर नीचे होंगी, मतलब संपाती होंगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके अंदर जो मैंने एक्सेप्शन लिखवाया था। क्या लिखवाया था? 11 से 1 के बीच केवल 1 बार होती है। अब ये मैंने लिखवाया ही तो है थ्योरी में। अब अगर हम इसे देखें कैसे होती है, तो अब हम बात करते हैं इसके ऊपर। देखिए, सबसे पहले हम काउंट करते हैं 11 से 12 के बीच में। तो अब 11 से 12 के बीच में अगर हमें काउंट करना है तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने बताया था 11 हम ऐसे ही लिखेंगे, रेशियो का साइन स्पेस गुणा 12/11। अब 11 पे कितने मिनट होते हैं? 11 पंजे 55, 5 का मल्टीपल तो है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? 55। 11 गुणा कर देंगे, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 6 66 बटे में 11। जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे तो 60 बार डिवाइड होगा, 11 60 आएगा आपका। तो 11 60 का मतलब क्या है? 60 मिनट को अगर आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो एक इसमें जुड़ जाएगा। तो 11 60 कह दो या क्या कह दो आप? 12 बजे। तो मीनिंग क्या है इनका? एक ही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 11 से 12 का। अब बात करेंगे हम 12 से 1 की। तो वही करना है, 12 ऐसे ही लिखेंगे, रेशियो स्पेस गुणा 12/11 से। तो यहाँ भी तो अब मिनट ही भरने हैं, तो कितने मिनट आएंगे यहाँ? 12 पंजे 60। तो 12 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आ जाएगा। अब गुणा करते हैं 12 और 60 की, तो कितना आएगा आपका? 720/11। और जैसे ही हम इसे मिक्स में लिखेंगे तो आएगा 65 सही 5/11। तो आपने 60 तक तो मिनट सुने हैं, 60 मिनट का क्या बन जाता है? 1 आवर, लेकिन 65 मिनट कभी नहीं सुने। हम क्या करते हैं, इसमें से 60 मिनट ले लेते हैं। 60 मिनट जैसे ही ले लेंगे तो इसमें 1 घंटा आके जुड़ेगा, तो ये कितने बच जाएंगे? 1। और इधर कितने बच जाएंगे हमारे? 5 सही 5/11 मिनट, जो कि आपका टाइम आया 1:05। तो 12 से 1 के बीच में तो ये आएगा नहीं, इसीलिए हमने इस समय को क्या कर दिया? हटा दिया है। और यही वजह है कि 11 से 1 के बीच में, देखो ये लिखा हुआ है, 11 से 1 के बीच में केवल 1 बार संपाती होती है। और वो कहाँ होती हैं? ठीक 12 बजे होती हैं। तो ये इसका मैंने जो लिखवाया था उसका प्रूफ आपके सामने। ठीक है,
तो जब भी 0 डिग्री या संपाती होगा तो आपको कुछ नहीं करना, जो नंबर दिया जाएगा पहले ऐसे ही लिखना है, स्पेस छोड़ना और गुणा 12/11 से करनी है सभी में। 0 डिग्री 180 90 45 35 कुछ भी आ जाए, ठीक है। और यहाँ इसके क्या रखने हैं, इसी नंबर के मिनट देने हैं। तो ये थी आपकी पहली प्रॉपर्टी 0 डिग्री या संपाती, ठीक है। संपाती का मतलब समझ रहे हैं ना आप, घड़ी की दोनों सुइयां ऊपर नीचे होंगी, ठीक है। चलो अब सेकंड प्रॉपर्टी पे इसकी बात करते हैं जो हमने कल पढ़ी थी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी इसकी, 180 डिग्री विपरीत या अपोजिट, ठीक है। चलो 180 डिग्री विपरीत या इंग्लिश में बोल देते हैं अपोजिट। इसका मतलब क्या होगा, दोनों घड़ी की जो सुइयां हैं वो आपस में क्या होंगी, विपरीत होंगी, आमने सामने होंगी। चलो अब इसमें मैंने बताया था कि ये भी 1 घंटे में 1 बार विपरीत होती हैं और 12 घंटे में 11 बार विपरीत होती हैं। अब बात आती है कि इसमें भी तो 1 बार कम हुआ, 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, इसका एक्सेप्शन है आपका 5 से 7 बजे के बीच केवल 1 बार विपरीत होती है। तो अब यहाँ घंटे 2 हो गए लेकिन विपरीत कितनी बार हुई, 1 बार। तो टोटल काउंटिंग में क्या होगा, 1 बार कम हो जाएगा। चलो एक घड़ी बनाते हैं, पहले उस पर काउंटिंग लिखते हैं। 12 6 3 9, बीच के नंबर भर देते हैं। अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं फिर इस प्रूफ को देखेंगे कि कहाँ कैसे होती हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन आ गया आपके पास कि 2 से 3 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां आपस में विपरीत होंगी। अब 2 से 3 का टाइम दिया है और आपसे क्या पूछा है, विपरीत। तो मैंने क्या कहा, पहले वाला टाइम ऐसे ही लिखो, रेशियो का साइन लगाओ, स्पेस छोड़ो और गुणा 12/11। सभी में यही करना है, बस चेंजेस कहाँ थे हमारे, जो मिनट रखे जाएंगे उसमें चेंजेस आएंगे, ठीक है। चलो अब हमें देखा था विपरीत का केस। तो विपरीत का हमें एक तो पता ही है कि कितने बजे होती हैं, 6 बजे विपरीत होती हैं दोनों सुइयां। अब विपरीत अगर सुइयां हैं तो इनके बीच कितने डिग्री का कोण बनना है, 180 डिग्री का, ये भी कंफर्म है। और ये भी कंफर्म है कि इनके बीच कितने मिनट का गैप है, 5 5 10 15 20 25 30। तो गैप की अगर बात करें तो कितना है, 30 मिनट। अगर 29 मिनट का भी गैप होगा तो ये सुइयां विपरीत नहीं कहलाएंगी, अगर 30 मिनट का गैप होगा तभी विपरीत कहलाएंगी। तो बस इसी से याद रखना है कि जो नंबर दिया गया है उससे 30 मिनट का गैप लेना है, कहाँ, आगे की साइड। जैसे आपका पहला नंबर क्या दे रखा है इसमें, 2, तो आपको बस क्या करना है, 2 से आगे बढ़ना है, 30 मिनट का गैप लेना है। और आप किस नंबर पे पहुंचेंगे, 8 पे। तो 8 के मिनट इसमें भरने हैं। 8 पे कितने मिनट होते हैं आपके, 40। अब आप सोल्व कर देंगे वही कैलकुलेशन, गुणा करेंगे 480/11 आ जाएगा। और जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 11 चौक 44, 11 तिया 33 और 7/11। तो वो समय है आपका 2:43 सही 7/11, 2:45 बोल देते हैं जैसे है ना। तो उस टाइम क्या होगी, दोनों सुइयां आपस में आपकी विपरीत होंगी, ठीक है। 2:43 सही 7/11। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो नंबर है इसमें 6 जोड़ दो, 6 का तो गैप है उसके अंदर। जैसे 6 जोड़ दोगे तो जिस नंबर पे आप पहुंचोगे बस उसके मिनट भर के आपको कैलकुलेशन करनी है, नीचे और कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट है बस ये मिनट भरने का, जो ये मिनट भरे गए हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लैंग्वेज आपकी यही रहेगी। जैसे हम चेक कर लेते हैं क्वेश्चन, इस वाले प्रूफ में ही आ जाते हैं। 5 से 7 की बात हो रही है तो पहले 5 से 6 निकालेंगे और फिर 6 से 7 निकालेंगे, ठीक है। चलो कैलकुलेट करते हैं। 5 ऐसे लिखेंगे, रेशियो का साइन, स्पेस गुणा 12/11। मैंने क्या कहा था, जो नंबर है उससे कितने मिनट का गैप ले लो, 30 मिनट का। तो अब हमारे पास नंबर क्या है, 5। तो जैसे ही आप 30 मिनट का गैप लोगे, देखो 5 5 10 15 20 25 30, जैसे ही आपने 30 मिनट का गैप लिया आगे तो किस नंबर पर पहुंचे, 11। और 11 पे कितने मिनट होते हैं आपके, 55।
सॉल्व कर दो, कितना आएगा 660/11, और जैसे ही सॉल्व करोगे 60, और 5:60 का मतलब क्या है 6 बजे, 5:60 का मतलब क्या है आपका 6 ही बजे है। ठीक है, अब बात करते हैं 6 से 7, तो 6 ऐसी रखेंगे स्पेस गुणा 12/11। अब जैसे ही 6 से आप खुद ही देख लो 30 मिनट का गैप का मतलब क्या है, उसके अपोजिट वाला ही नंबर तो है और कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट समझे तो 6 के सामने क्या है आपका 12 पे कितने हो जाएंगे आपके 60 मिनट, और जैसे ही आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 720/11, और 65 सही 5/11। अब फिर वही केस है, 65 तो मिनट होते नहीं, तो 60 मिनट जैसे ही इसमें आके जोड़ेंगे 1 घंटा जुड़ेगा तो 7, और बचेंगे कितने 5 सही 5/11। अब आप देख रहे हो कि 7:05 6 से 7 के बीच में तो आ नहीं सकते, इसीलिए हमने इसे क्या कर दिया हटा दिया। और यही कारण था कि 5 से 7 के बीच केवल एक बार विपरीत होती है, और कब होती है वो आपकी 6 बजे विपरीत होती है। ठीक है, ये 2 प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। अब आते हैं हम तीसरी प्रॉपर्टी पे, वो क्या थी हमारी 90 डिग्री वाली। ठीक है, चलो अब उस पर बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पे। 90 डिग्री कब बनता है, जब सुइयों के बीच 15 मिनट का गैप होता है। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी 90 डिग्री लंबवत, या इंग्लिश में बोल देंगे इसको परपेंडिकुलर। ठीक है, 90 डिग्री कब बनेगा, जब सुइयों की पोजीशन इस टाइप से होगी, पूरी घड़ी में भी कहीं भी हो जाए। ठीक है, चलो अब हमें ये कंफर्म है 90 डिग्री कब बनता है, 3 बजे का बिल्कुल कंफर्म है कि जब घड़ी में हमारे 3 बजेंगे तो 90 डिग्री वहाँ बनेगा। ठीक, अब 90 डिग्री बनाने के लिए दोनों सुइयों के बीच 5, 5, 10 और 5, 15, कितने मिनट का गैप है भाई 15 मिनट का गैप है। ठीक है, चलो ये बताया था मैंने कि 1 घंटे में 2 बार लंबवत होती हैं, और 12 घंटे में 22 बार लंबवत होती है। तो 12 दूनी 24, लेकिन वही कितनी बार 22 बार। तो यहाँ भी तो एक्सेप्शन हुआ, वो एक्सेप्शन मैंने लिखवाया था आपको 2 से 4 और 8 से 10 के बीच केवल 3 बार लंबवत होती है। ठीक है भाई, इसीलिए देखो एक बार इसमें कम हो जाता है, एक बार इसमें कम हो जाता है, टोटल 2 बार कम हो जाता है। अब बात करते हैं कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्वेश्चन क्या आएगा। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया कि 5 से 6 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां आपस में लंबवत होंगी। ठीक है भाई, अब आपको ये तो पता है कि 1 घंटे में 2 बार होंगी, तो दोनों समय आएंगे। क्वेश्चन में ऑप्शन में भी ऐसे लिखे होंगे कि एक ऑप्शन दे देगा उसमें एक समय कोमा एक समय, दोनों समय आएंगे वो। तो वो दोनों समय कैसे लिख लेंगे, चलो तरीका वही है, 5 लिखो रेशियो स्पेस गुणा 12/11, फिर 5 लिखो रेशियो स्पेस गुणा 12/11, क्योंकि ये 1 घंटे में 2 बार लंबवत होगी आपकी। ठीक है, चलो तो हमने अभी देख लिया लंबवत होने के लिए 90 डिग्री बनना है, और 90 डिग्री कब बनेगा, जब 15 मिनट का गैप होगा। अब 15 मिनट के गैप से ही हमें पिछला वाला कॉन्सेप्ट जो था वही यहाँ रिलेट करना है। क्या रिलेट करना है, चलो जो आपका ये नंबर दिया गया है 5, एक बार इससे 15 मिनट आगे बढ़ना है और एक बार 15 मिनट पीछे जाना है। जैसे ही आप 15 मिनट आगे बढ़ोगे, देखो 5, 10, 15 किस पे आए आप 8, तो यहाँ 8 के मिनट भर दो, और जैसे ही आप 15 मिनट आप पीछे गए तो क्या आया 2, या 2 के मिनट भर दो। 2 पे कितने मिनट होते हैं 10। बाकी कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट यहाँ ख़त्म। 480/11 कितना हो जाएगा, 11 चौक 44, 43 सही 7/11, और ये हो जाएगा आपका 5, 120/11, 5:10 सही 10/11। तो देखो 5:43 कुछ जो दे रखे हैं ये भी कहाँ होंगे, 5 से 6 के बीच में ही होंगे, और 5:10 भी कहाँ होंगे, आपके 5 से 6 के बीच में ही होंगे। क्लियर। तो देखो 5 से 6 के बीच 90 डिग्री कब कब बनेगा, 1 बजेगा 5:43 सही 7/11, और 5:10 सही 10/11। क्लियर है। तो ये था आपका 90 डिग्री।
अब मान लिया जाए तीनों प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए हैं, आपके पास 5 सेकंड बचे हैं और 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको लगाना है एक ऑप्शन। तो उसके लिए क्या करना है, आप पीछे वीडियो में भी देख सकते हैं। देखो ये वाला जो नंबर है लास्ट और ये वाला जो नंबर है, इन दोनों को ऐड करके हमेशा 10 आएगा और वो 100% आंसर होगा दोनों को जोड़ने के बाद। याद रखना ऊपर वाला पूरा नंबर लेना है, चाहे वो 2 डिजिट में हो चाहे 1 डिजिट में हो, और यहाँ वाले जो साइड में नंबर है उसकी आखिरी डिजिट लेनी है। दोनों को जोड़ के कितना आएगा आपका 10 आएगा। किसी में भी चेक कर लेना पीछे जो पढ़ाया है आपको, ठीक है। 0 डिग्री आ जाए, 180 आ जाए, 90 आ जाए, दोनों में 10 आएगा। अब वो आपकी किस्मत खराब है कि 2 ऑप्शन में 10 आ जाए, फिर आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। अगर 4 में से किसी एक ऑप्शन में है तो चाहे वो 0 आ जाए, चाहे 180 आ जाए, चाहे 90 आए, बिल्कुल कैलकुलेट मत करना। किसी एक ऑप्शन में जोड़ के 10 आ रहा है, 100% आंसर होगा। क्लियर है ये बात? चलो अब बात करते हैं, ये एक्सेप्शन एक दिखा देता हूँ मैं, एक आप खुद समझ लेना उसी में, ठीक है। 2 से 4 का एक्सेप्शन देखते हैं कि यहाँ 3 बार कैसे होती है। घंटे 2 हैं तो 2 दूनी 4 बार होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 2 बार होती है। चलो 2 से 4 का चेक करते हैं। तो 2 से 4 का मतलब पहले 2 से 3 का निकालेंगे हम, और उसके बाद फिर हम 3 से 4 का, तभी तो इन 2 घंटे की कैलकुलेशन होगी। मैंने क्या कहा, 1 घंटा है और 1 घंटे में 2 बार बनेगा, तो 2 बार लिख दो। 2 स्पेस गुणा 12/11, फिर लिख दो 2 रेशियो स्पेस गुणा 12/11। यही तो बताया कि पहला नंबर लिखना है, स्पेस छोड़ना है और गुणा 12/11। सब में 0 डिग्री, 180, 90, 45 कुछ भी आ जाए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, सब 15 मिनट आगे और 15 मिनट पीछे जाने की तो बात हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि 15 मिनट का गैप होगा तभी 90 डिग्री बनेगा, इसीलिए हम 15 मिनट आगे और 15 मिनट पीछे जाएंगे, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार। चलो 2 से जैसे 15 मिनट आगे आएंगे हम तो कितना आ जाएगा आपका 5, और 5 पे कितने मिनट होते हैं आपके 25, और जैसे पीछे जाएंगे तो 5, 5, 10, 5, 15, किस पे पहुंचेंगे 11, और 11 पे कितने मिनट होते हैं आपके 55। सॉल्व कर दो, कितना आएगा 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30, 300/11 कितना आ जाएगा 11 दूनी 22, बचेंगे 8, 11 सत्ते 77, 3/11, तो 2:27 सही 3/11। एक आ जाएगा आपका 660/11, काट दो 60 बार, 2:60 का मतलब क्या है आपका 3 बजे। तो ये होगी आपकी 2 बार, ठीक है। ये पूरे 3 बजे होती है, वो एक्सेप्शन था इसीलिए यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ मैं, कि एक तो होगी 2:27 सही 3/11, और एक हो गई आपकी पूरी 3 बजे। बात करते हैं अब 3 से 4, ये भी 1 घंटा है और 1 घंटे में कितनी बार बनेंगी 2 बार। 3 लिखेंगे, स्पेस छोड़ देंगे, गुणा 12/11 कर देंगे, फिर वही 3 स्पेस गुणा 12/11। 12/11 को रट लो, बस ये याद रखना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं ये 3 से, तो 3 से जैसे ही आप 15 मिनट आगे आएंगे तो किस पे पहुंचेंगे 6 पे। मामूली सी बात है, 3 जोड़ दो, 3 ही का स्पेस आ रहा है बीच में, तो 6 पे कितने मिनट होते हैं आपके 30, और पीछे जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे 12, और 12 पे कितने होते हैं 60। कैलकुलेशन करते हैं, 360/11, तो 3, 11 तिया 33, 3 बचा, 11 दूनी 22, 8/11, तो ये हो गई भाई 3:32 सही 8/11। अगर इसकी बात करें तो ये आ जाएगा आपका 720/11, और ये हो जाएगा 65 सही 5/11। वही केस आया है एक्सेप्शन में था, ठीक है। 65 मिनट नहीं होते, 60 जैसे इधर को लेकर आओगे तो ये बच जाएंगे 4, और इधर कितने बचेंगे आपके 5 सही 5/11 मिनट, जो कि 3 से 4 के बीच में नहीं आते हैं। तो ये वाला टाइम हमने क्या करा, हटा दिया। तो वही देखो 2 से 4 के बीच कितनी बार हो रही है 3 बार, चेक कर लो। 2 से 3 के बीच 1 बार, 2 बार, और 3 से 4 के बीच 1 बार, तो पूरा 1 2 3। तो हमें पता चला कि 2 से 4 के बीच केवल 3 बार लंबत होती है, और कब कब होती है 2:27 3/11, 3 बजे, 3:32 सही 8/11। क्लियर है भाई? तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना, पीछे वीडियो बैक करके देख लेना 0 डिग्री, 180 और 90 कैसे था। रिपीट कर देता हूँ, 0 डिग्री में कुछ नहीं होता, जो ये टाइम दिया गया है इसी के मिनट यहाँ भरते हैं। 180 में इससे 30 मिनट का गैप लेके आगे जिस नंबर पर पहुंचते हो उसके मिनट भरते हैं, और 90 डिग्री के लिए एक बार इस नंबर से 15 मिनट आगे और एक बार 15 मिनट पीछे। क्लियर है ये चीज़? चलिए
अब बोले आपने ये सब तो पढ़ा दिया, अगर यहाँ आ जाता आपका कितना 30 डिग्री, तो उसे कैसे सॉल्व करोगे? तो वो चीज़ मैंने पढ़ा दी है, अब आपको खुद समझना है इसमें कैसे सॉल्व करोगे। चलो क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखते हैं। उसने बोला आपसे कि 2 से 3 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण बनेगा। वो तो कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। अब बताओ, देखो 2 से 3 के बीच 30 डिग्री का कोण पूछा है, कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया, बताओ कैसे सॉल्व होगा। चलो देख लेते हैं। देखो 2 ऐसे ही लिखना है, मैंने क्या कहा था, 0 डिग्री 1 घंटे में एक बार बनेगा, 180 1 घंटे में एक बार बनेगा, बाकी सब 2 बार बनेंगे। तो ये भी 30 डिग्री है, 2 बार बनेगा, तो 2 ऐसे ही लिखो, स्पेस गुणा 12/11, 2 लिखो स्पेस गुणा 12/11। अब ये जो 30 डिग्री है, अगर इसे मिनट में बदला जाए तो कितने मिनट में बदले जाएगा बताओ? चलो ये कितने मिनट का गैप होता है आपका? 5 मिनट का गैप होता है। और कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का। ये मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था। तो यहाँ हमें पता चला कि जो 1 मिनट है वो कितने डिग्री के बराबर है? 6 डिग्री के बराबर है। तो अगर मैं 30 डिग्री को मिनट में बदलूँ तो किससे भाग कर दूंगा? 6 से। और 6 से जैसे ही भाग करूंगा तो कितने मिनट में बदला गया? ये 5 मिनट। तो बस वही करना है कि जो ये नंबर दिया है इससे एक बार 5 मिनट आगे आ जाओ, और जैसे ही आप 5 मिनट आगे आओगे 3 पर कितने मिनट होते हैं? 15। और 5 मिनट पीछे जाओगे तो 1, और 1 पर कितने मिनट होते हैं आपके? 5। बस डिग्री को मिनट में बदल लो और उतने ही मिनट जो नंबर दिया गया उससे आगे और पीछे चले जाओ, और जिस नंबर पे पहुंचो उसके मिनट भर दो। सोल्व कर दो, 12 पंजे 60, 12 एकम 12 और 6 180/11 हो जाएगा। सोल्व करो, 11 एकम 11, 16 सही 4/11, और इसमें कितना आ जाएगा आपका? 12 पंजे 60, 11, 2 बजकर 5 सही 5/11। तो ये आपका 30 डिग्री कब कब बनेगा? 2 16 सही 4/11 और 2 बजकर 5 सही 5/11। क्लियर है भाई? कोई भी एंगल आ जाए कितना भी, बस 6 से भाग करो, मिनट में बदल लो और उस नंबर से उतने मिनट आगे और उतने मिनट पीछे चले जाओ, क्योंकि ये सब 1 घंटे में 2 बार बनेंगे। किसे छोड़ के? 0 डिग्री को और 180 डिग्री को। ठीक है, बाकी सब आप इसमें देख लेना। कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। कोई भी दिक्कत आए उस चीज़ को आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और कोई भी अपनी राय देनी है तो कमेंट में आप कमेंट करके राय दे सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और कोई भी दिक्कत आए तो अपने कमेंट ज़रूर करना वीडियो पर। थैंक यू क्लास। अगली क्लास में देखेंगे हम कि घड़ी किस तरीके से तेज़ और धीमे चलती है, वो पार्ट 3 में करेंगे हम। थैंक यू क्लास।